नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 43 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना खुद का छोटा मोटा कार्य करती है, आगे के विषय में ये जानना चाहती है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। और भी कुछ प्रश्न है, जैसे कि इनका व्यापार है छोटा मोटा, तो वो कब आगे बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा, कैसी स्टेबिलिटी उसमें रहेगी, इन सारे संदर्भ में इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बारीकी के साथ समझाएंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव अवस्था को देखा जाएगा, फिर आपकी नेगेटिव अवस्था को देखा जाएगा, तीसरे आपके प्रश्नों पर सुनूंगा, चौथे आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लेना, तो एक खूबसूरत दिखने वाली हथेली है, मतलब एक अच्छी जीवन रेखा, एक अद्भुत से दिखने वाली मंगल रेखा, एक अद्भुत से दिखने वाली सूर्य रेखा, और कुछ एक स्क्वायर जो मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में है, जिसका मतलब होता है मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग। तो एक एक करके पॉजिटिविटी को समझिए। तो एक अच्छी लाइफ लाइन है, मतलब मजेदार मजेदार जीवन रेखा। इस जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति के योग बने हैं, जहां पर से जातक की जिंदगी पर प्रगति होना तो तय है। और एक स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, इवन एक से ज्यादा मार्च लाइन है। मंगल रेखा क्या करती है? आपको बचाव करती है। किससे? कोई बड़ी स्वास्थ्य की समस्या से, कोई बड़े मेजर इशूज से, कोई बड़े मेजर एक्सीडेंट से, कोई बड़ी मेजर दुर्घटना से। दुर्घटना किसी भी संदर्भ में हो सकती है ना, या तो स्वास्थ्य के हिसाब से हो सकती है या फाइनेंशियल हिसाब से हो सकती है, मतलब वो दुर्घटना का कोई लिमिटेशंस नहीं है। तीसरी आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन कुछ एक एज के बाद थोड़ी सी धूमिल हुई है, बाकी कुछ एक आयु के बाद बढ़िया चली है। और आगे के लास्ट तक भाग्य रेखा ठीक है। सूर्य रेखा एक से ज्यादा है, एक सूर्य रेखा तो ये कंप्लीटली मुझे दिखी, एक यहां से गई और एक यहां से बढ़ के ऐसे चल रही है। मतलब ऐसी वाली सूर्य रेखा ना, मतलब बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर सूर्य रेखा। मतलब ऐसे लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं। अगर ऐसी सूर्य रेखा वाली अवस्था में थोड़ा भाग्य का साथ मिल जाता ना, फिर क्या ही कहने, फिर कहने ही क्या। जिंदगी तो ऐसे बदलती ना कि आप सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी आप गुणी है, टैलेंटेड है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक बुध रेखा डेवलप कर रही है, फिलहाल तो थोड़ी सी कमी है। फिर एक अच्छी मस्तिष्क रेखा और थोड़ी हृदय रेखा में कुछ समस्याएं थी, लेकिन अभी ठीक है। और बुध पे खड़ी लाइंस ये भी आपकी पॉजिटिविटी को दर्शा रही है, जहां से जातक की जिंदगी तेज तर्राक होते हैं ऐसे लोग, जिंदगी अच्छी बीतती है। कभी भी अपने बुध रेखे पर, अगर आप बुध पर्वत पर अगर आप कुछ खड़ी लाइंस को देखो, तो इस चीज के लिए तो आप आश्वस्त रहो ही कि आप बहुत तेज व्यक्ति हैं। अब उस तेजी को आप अच्छे कर्मों में यूज करते हैं या फिर खराब कर्मों में, डिपेंड करता है और भी स्थितियां से, और भी स्थितियों से। अब देखिए, मैं तो देख के जरूर समझ जाता हूं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो अच्छा काम करेगा या फिर खराब काम करेगा। लेकिन एक गुरु का कार्य होता है कि हमें, अगर हमारे पास कोई आए हैं, अगर वो अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं या फिर खराब काम करने वाले हैं, तो हम उनको सही रास्ते पर ही मोटिवेट करते हैं। लेकिन हमें तो ये पता चल जाता है, कहीं ना कहीं मैं शॉर्ट विवरण दे भी देता हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। वो मानसिकता आपकी जुपिटर से आती है, वो मानसिकता आपकी मस्तिष्क रेखा से आती है, वो मानसिकता आपकी मंगल से आती है। इसके लिए एक शॉर्ट वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे जातक क्रिमिनल बनते हैं, कैसे जातक टेररिस्ट बनते हैं, कौन से जातक है जो लूटपाट का कार्य कर सकते हैं। तो वो वाली अवस्था मैं बताऊंगा हमारे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रो अमन जी पर। वहां पर बहुत जल्दी ये वीडियो आने वाली है, मतलब मजा आ जाएगा देख के। तो ये चीज आपने समझ लिया। और भी कुछ पॉजिटिविटी थी, एक अच्छी आपकी जीवन रेखा थी, फिर कुछ बुध रेखा के एवज में अच्छी अच्छी चीजें थी, जहां पर से कुछ नेगेटिव भी थी, उसको हम चर्चा करेंगे। और ये सब कुछ यात्रा के योग हैं, ये जिंदगी पर परस्पर बने रहते हैं। तो ये आपकी पॉजिटिव इंडिकेशंस था आपके हाथ पर। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इस सारे रेखाओं का मैं पूर्णतः विवरण करूंगा, पूर्णतः विवरण दूंगा, पूर्णतः इसका एनालिसिस होगा। बस अभी मैं एक साइंस दिखा रहा हूं, ये कितने कितने अच्छे साइन आपके हथेली पर अवस्थित है। अभी हम कुछ नेगेटिव
संदर्भ पर बात कर लेते हैं जो निहायती ज़रूरी है। देखिए, नेगेटिव अवस्था में कुछ तो था, कुछ कुछ एजेस में राहु रेखा था, और एक बड़ी नेगेटिविटी है कि भाग्य रेखा एक सर्टन एज के बाद धूमिल हो गई। अब इससे बड़ी नेगेटिविटी क्या है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया, वो काम आज तक वहीं पर है। समझिएगा, आपकी अर्निंग्स अगर एक महीने की 10 रुपये हो रही थी और 1 साल के बाद भी वो 10 हो, 2 साल के बाद भी वो 10 हो, तो कितना कितना तकलीफ होगा आपको कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, लेकिन मेरी अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है, मेरी धन आगमन जिंदगी पर नहीं बढ़ रही है। ऐसा हो क्यों रहा है? इसका क्या मूल रीजन है? इसकी क्या विशेषकर समस्याएं हैं जो आप इससे पीड़ित हो? तो भाग्य रेखा एक सर्टन एज के बाद अगर कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का तात्पर्य है अगर एकदम धूमिल हो जाए, बहुत पावरफुल ना रहे, तो जातक की अर्निंग्स भी एकदम से रुक जाती है। तो इसको लेकर ये असमंजस में थी और वो मैं देख ही रहा था, तो ये नेगेटिव अवस्था थी। तीसरी एक मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स है, ये कुछ ज़्यादा बड़ी अमाउंट में है। मतलब जातक का दिमाग फ्लक्चुएट करते रहता है, मूड स्विंग होते रहता है, बहुत बहुत सी बातें मन में आती रहती हैं, ख्याल आते रहते हैं कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, इसमें कमाई नहीं है, उसमें नहीं है, मतलब ये वाली बातें चलती रहती है। और भी कुछ नेगेटिविटी थे, जैसे हार्ट पर ये 2 लाइन्स है, तो मतलब जातक थोड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन ये प्रारंभिक समय में ज़्यादा थे। उसके बाद तो विशेषकर तकलीफ के योग मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसी कुछ नेगेटिविटी थी। एक आपकी थोड़ी सी नॉर्मल स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि आप स्वस्थ रहोगे, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन और मंगल रेखा दोनों ही कारगर है, जहां पर से विशेषकर स्वास्थ्य की कोई बहुत बड़ी दुर्गति तो नहीं दिखती, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स तो नहीं दिखती। अब देखो, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है ना लगी ही रहती है, और वो ठीक है, उसमें कोई विशेष टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, आपकी पॉजिटिविटी और आपकी नेगेटिविटी। अभी आपके प्रश्नों पर चलेंगे, जो कि काफ़ी अहम प्रश्न है इनके, कि मेरा व्यापार कैसा रहेगा। तो मैंने इनको फ़ोन पे भी बताया, अब जो बातें फ़ोन पे बताई वो बातें यहाँ भी बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि आपकी अभी 43वें वर्ष की आयु है, पिछले कुछ वर्षों से आपका व्यापार कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, आपने अपने व्यापार में कुछ बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं देखा, जो भी छोटा बड़ा कार्य करती हो। अब लोग संबोधित करते हैं कि गुरुजी मैं छोटा काम करता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई छोटा कार्य तो है नहीं। भाग्य भोग रहेगा तो वही कार्य आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, भाग्य भोग नहीं रहेगा तो वो छोटा कार्य बंद हो जाएगा। लोग पहले छोटे से ही शुरुआत करते हैं, कोई बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट शुरू में तो करते हैं नहीं। ये तो 100% वाली बात है। तो यहां पर से वो कार्य छोटा आपने इसलिए संबोधित किया क्योंकि वो कार्य अभी तक छोटा ही है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कुछ एक एज के बाद आपकी जिंदगी पर तरक्की है, लेकिन वो कार्य छोटा क्यों था उसकी ये वजह की, तो पहले वजह तो भाग्य रेखा को देख लिया आपने कि कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। अब दूसरी वजह आपने देख लो, बुध रेखा आपकी बन रही है लेकिन प्रॉपर स्ट्रेंथ वाली है नहीं। तो यहां पर से भी एक समस्या है, लेकिन ये एक खुशी की बात है ना कि वो छोटा कार्य आज तक आपका चल रहा है, कुछ अर्निंग्स आपकी ज़िंदगी पर आ रहे हैं, भले ही आप संतुष्ट ना हो लेकिन अर्निंग्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर से आप इस पर लगे रहिए, बनाए रखिए इस अर्निंग्स को, और फ्लक्चुएट मत करिए, दिमाग चेंज मत करिए अपना, क्योंकि आने वाला समय ना आपके लिए खुशहाली भरा है, आपके ज़िंदगी को बदलने वाला है। तो जब तक आप किसी काम में लगे नहीं रहेंगे, अपना पूर्णतः समर्पण उस पर नहीं दिखाएंगे, तब तक वो खुशहाली कहाँ से आएगी आपको। मान लिया जाए खराब समय है, आपने फ्लक्चुएट करके वो कार्य बंद कर दिया, सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, पता चला जब आपका अच्छा समय आया तब वो कार्य आप कर ही नहीं रहे जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होता। तो सीधी सी बात है, कार्य में लगे रहो, करते रहो, और आने वाला समय कुछ एक एज है जिस एज में मुझे ज़्यादा तरक्की दिख रही है, तो हम उस एज को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और बस वीडियो में बने रहिए, बहुत बहुत सी जानकारी आपको दी जाएगी, बहुत बहुत सी रोचक जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये इनके प्रश्न थे, बाकी अभी इनके लाइफ का एनालिसिस करेंगे ना, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरे प्रश्न से स्वास्थ्य को लेकर, देखिए मैं आपको स्वास्थ्य से तो आश्वस्त कर ही सकता हूँ, क्योंकि जीवन रेखा पर कोई बहुत डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, और एक रक्षा कवच के रूप में जो आपका जुपिटर है ना, ये बड़ा पावरफुल अवस्था में आपके दली पर है, जहां पर से जिस भी जातक का जुपिटर अच्छा होता है ना, बिलीव मी, मैंने देखा है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है, 2 जन को का कंपैरिजन भी किया है, एक की जुपिटर खराब थी, एक की जुपिटर अच्छी थी, दोनों की कंडीशंस पूर्णतः लगभग सेम थी, लेकिन जिसका जुपिटर अच्छा था ना वो बच गया, और जिसका जुपिटर खराब था वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ गया। इसकी वजह क्या थी? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लॉजिकल वजह मैं आपको बताता हूं। जुपिटर आपके ब्रॉडनेस को दर्शाता है, रक्षा कवच क्यों कहा जाता है? अगर आप ब्रॉड होंगे तो आपको नो डाउट आपकी कमी दिखेगी,
अगर आप ब्रॉड नहीं होंगे, एकदम आपका दायरा सीमित होगा, तो आपको आपकी कमी नहीं दिखेगी। लाख लोग प्रयास कर ले लेकिन आपको आपकी कमी नहीं दिखेगी। तो ये एक बेहतरीन रीज़न है कि वो ठीक क्यों हो गया और वो ठीक क्यों नहीं हुआ। देखो, सब चीज़ का आंसर पामिस्ट्री में है, सारी ही चीज़ों का आंसर है। डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस तरीके से पामिस्ट्री करना चाहते हैं। अगर आपका लोगों का भलाई करने का उद्देश्य रहेगा ना, तो लिख के लो मेरे से, कभी आपका प्रेडिक्शंस गलत नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आपका उद्देश्य रहेगा कि जो मन में आए वो बोल दो, नेगेटिव नेगेटिव बोल दो, मतलब जो आप अपने कंसेप्ट पर चलोगे ना, आपके प्रेडिक्शंस कभी सही नहीं होंगे। तो ये चीज़ें भी ऊपर से आती हैं, ये चीज़ें पड़े हैं, लोगों के सोच से पड़े हैं। तो ये चीज़ समझ लिया आपने। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि, और इसका एक बेहतरीन रीज़न मैंने आपको दिया कि क्यों ये चीज़ें मेरे द्वारा कही गई। तो यहाँ पर से फिर भी लेकिन स्वास्थ्य का तो केयर करना ही चाहिए लोगों को, आप भी ज़रूर करें। नहीं केयर करने के बाद तो समस्याएं बढ़ती ही हैं, कम तो होती नहीं है। तो वो केयर करने की तो आवश्यकता है। बाद बाकी विशेष तकलीफ मुझे नहीं दिख रहा। अभी आपके जीवन रेखा को मैं कवर करूंगा, जो भी छोटे बड़े डाउट्स हैं वो 100% क्लियर हो जाएंगे, 100%। तो सबसे पहले देखिए कि इंडिपेंडेंट नेचर तो आपका बचपन से आ गया, लेकिन एक खुशी की बात है, मैं इस बात का प्रयोग करना चाहूंगा कि अच्छे घर में जन्म होता है, अच्छा लालन पालन होता है, और कुछ प्रगति के योग आपके 14 वर्ष की आयु से कंटिन्यू बेसिस पर बने थे, ये कंटिन्यू थे। ये 14 से लेके आपकी जिंदगी के 22वें 23वें वर्ष की आयु तक थे। मतलब इस समय आपकी जिंदगी ठीक चली है, अच्छी चली है। बचपन में भी जिंदगी ठीक ही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वो नॉर्मल है। बाकी इंडिपेंडेंट रही हो आप, अपने मन का की हो आप। उसके बाद एक 24 साल में दिक्कत थी, एक 25वें साल में दिक्कत थी। इसके बाद भी जिंदगी 25 के बाद भी बहुत स्मूथ चली है, कुछ कुछ प्रगति के साथ है। लाइफ लाइन भी काफ़ी काफ़ी क्लियर थी। 25 से लेके ये देख लो आप 32 साल तक भी जिंदगी अच्छी चली है। और 32 के बाद एक 36वें साल में प्रगति थी आपकी ज़िंदगी पर, और 36 के बाद जीवन बहुत स्मूथ है, कहीं कोई विशेष ऑब्स्टेकल नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि भाग्य रेखा एकदम कांस्टेंट हो गई, एकदम धूमिल हो गई, जिसके एवज में फायदा नहीं मिल पा रहा है। 36 के बाद एक तरक्की आपकी जिंदगी पर, 54वें वर्ष में, 54 के बाद एक आपके 62वें वर्ष, 54 55 में एक बड़ी यात्रा है जिंदगी पर, और 60 के बाद एक विष्णु आकृति एक्टिवेट है। तो वो भी बेनिफिट को दर्शा रही है, जिंदगी अच्छी रहेगी। बिजनेस से धन लाभ को दर्शा रही थी, ये विष्णु आकृति ही हमें ये चीज बता रही थी। तो एक खुशी की बात है कि जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, यहां पर विशेष तकलीफ के योग नहीं बने हैं। तो जब जीवन रेखा स्मूथ है तो फिर लाइफ में टेंशन कहाँ है, लाइफ में चिंता कहाँ है, और लाइफ चिंता करके आगे अच्छा चलता भी नहीं है। इसलिए टेंशन मत लो, आगे की जिंदगी अच्छी है, उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, प्रॉपर केयर करिए। कुछ छोटे बड़े उपाय हैं जो मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपकी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। चलिए जी, ये चीज आपने समझ लिया। अभी हम आपके अतलिक का जनरल एनालिसिस करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गई इनकी रेक्टेंगल पा। तो ऐसे जातक काफी काफी जिद्दी किस्म के होते हैं, जिद तो हद से ज्यादा होता है। मतलब इतना जिद्दी ना कि फिर ये अपने जिद में किसी की सुनते नहीं है। मतलब मन के मालिक है, मन के राजा है, सीधी सी बात है। सारे प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में, इवन अच्छे कंडीशन में है। तो जब किसी जातक का ग्रह अच्छे कंडीशन में होता है ना, तो राजयोग की प्राप्ति होती है। मतलब जिंदगी काफी स्मूथ बीतती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 70% राजयोग का फल है, लाइफ अच्छा बीतेगा, आपका जिंदगी अच्छा बीतेगा। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी चलिए हम थंब पर चलते हैं। तो एक स्ट्रांग थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। एक तो आपका जिद्दी स्वभाव था, दूसरा व्यक्तित्व काफी शानदार था। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, 2 लाइन से लाइफ में जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स अच्छे हैं, बहुत कुछ करना है, लेकिन पहले जिंदगी को सेट करना है, पहले परिवार को संभालना है, फिर और कुछ करना है। ऐसी वाली मानसिकता है आपकी। फिर देखिए, एक स्ट्रांग थंब है जो जातक को ना बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी प्रदान करता है। मतलब ऐसे लोग की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे लोग किसी के समक्ष नहीं झुक सकते, झुकने इनके डिक्शनरी में ही नहीं है। इनके मन में जो आएगा वो बातें होनी चाहिए, बस होनी चाहिए, समझ लो आप। बाद बाकी एक अच्छी धनुषाकार आकृति है जिसमें समझदारी से कार्य करती है, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स रही है प्रारंभिक समय में।
प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में समस्याएं रही हैं, यह स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। फिर फिंगर पर कई लाइन्स है, ये इंसान को बहुत अच्छा बताती है, बहुत अच्छा बनाती भी है। जातक बहुत अच्छे मानसिकता के, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते। फिंगर के बीच में थोड़ी गैप है, जहां पर से ये भी कहीं ना कहीं आपके खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराती है। जातक खर्चीले हो सकते हैं, पैसे टिकते नहीं इनके पास। फिर देखिए बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था है। सन फिंगर और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं, नियमित रूप से ये टेंड कर रही है कुछ ना कुछ आपके अंदर टैलेंट जरूर डेवलप करेगा जिससे आप पैसे अर्न करो। बाकी बुध फिंगर टेंड कर रही है जहां पर से जातक में बिजनेस करने का एक आग रहता है, एक जुनून रहता है। तो एक बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से अच्छी चीजें हमें समझ में आ रही है। बाकी लंबी आपकी फिंगर है जिसके एवज में जातक बहुत ज्यादा ही समझदार होते हैं और समझदारी से लॉजिकल तर्क पे अपने जिंदगी के कार्य को करना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर चले बृहस्पति, तो ये बृहस्पति तो आपका अच्छा है, इसमें तो हम कोई कमी नहीं ढूंढ पाए। तो जब बृहस्पति अच्छा है तो फिर कहाँ टेंशन है। व्यक्ति ब्रॉड होते हैं, सेवाभावी होते हैं और अपने जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं। एक सबसे अहम बात मैं आपसे बता रहा हूँ, ऐसे जातक अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। फिर देखिए कुछ आपके परोपकार के लाइन से, जातक काफी परोपकारी है। परोपकारी मतलब कहने का संबंध है सेवा भावी है, दूसरे के लिए हमेशा ही डेडिकेटेड है, किसी समर्पण समर्पित है, किसी का भी मदद करते हैं, मदद करना चाहते हैं, आगे जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं। तो अच्छी बृहस्पति है, एक ब्रॉड नेचर आपका मुझे दिखा रही है। बाद बाकी यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति काफी मेहनती है और एक स्ट्रांग रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा, भाग्य रेखा एक स्ट्रांग रूप से दिख रही है। यहां पर से भी कुछ ब्रांचेस हैं जो दो क्षेत्र से पैसे को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब जातक की जिंदगी पर एक से ज्यादा क्षेत्र से पैसे आते हैं। और कुछ एक मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके प्रारंभिक समय से चल रहे हैं। तो जातक को मूड स्विंग तो होता है इस केस में, माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता है। बाद बाकी स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी को ये अच्छा बता रही है, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है जहां पर से पैसे आएंगे, जिंदगी का लास्ट बड़ा बढ़िया बीतता है, बड़ा बढ़िया बीतता है। फिर देखिए आपकी एक लाइन ऑफ एजुकेशन हल्की दिख रही है, मुझे एक से ज़्यादा हल्की हल्की प्रतीत हो रही है, जहां पर से जातक काफ़ी समझदार प्रवृत्ति के है और कुछ पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ या पति की संपत्ति का। बाकी एक से ज़्यादा आपकी सूर्य रेखा ये दर्शाती है कि जातक बहुत टैलेंटेड है, बहुत समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी अवस्थित है आपके हथेली पर और कुछ एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है जो जातक को एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख देती है। ये भी देख लो, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलने के भी आसार है। बहुत गजब की आपकी भाग्य रेखा, गजब की भाग्य रेखा। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और ज़बरदस्त आपकी लाइन्स, ज़बरदस्त लाइन्स जो जातक को बहुत समझदार पर्सनैलिटी प्रदान करती है। एक बार बहुत ही समझदार पर्सनैलिटी है आपकी। ऐसे जातक हमेशा कोशिश करते हैं कि समझदारी से कार्य करूं, समझदारी से ज़िंदगी पर आगे बढ़ूं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बाकी दोनों मंगल क्या कमाल का, क्या कमाल का मंगल है। जातक बहुत एनर्जेटिक है, अपने ज़िंदगी किसी भी कार्य को एनर्जी से करता है, डरते नहीं है। डर वाली फीलिंग्स इनके अंदर है नहीं, अब वो कभी होगी भी नहीं। तो मंगल बड़ा प्रबल है, बड़ा ज़बरदस्त है आपका। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन तो थी, लेकिन कुछ प्रारंभिक समय में इमोशंस के योग थे, इमोशनल व्यक्ति हैं आप। और आगे भी हर्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, बहुत भावुक है। और ये कुछ विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले कुछ ट्रायंगल्स हैं जहाँ पर से आपकी नेगेटिविटी को ये दूर सी कर रही है। और एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है जहाँ पर से इंसान थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में कार्य भी करते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कार्य ना करें, आपके लिए उचित नहीं रहेगा। बाकी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसकी भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। कुछ 2 ब्रांचेस है, दिमाग तो तेज है, वैसे डिस्टेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मंगल आपको एनर्जी को दर्शाता है, आपके पराक्रम को दर्शाता है, आने वाली प्रॉपर्टीज के सुख को दर्शाता है, वो तो मिलेगा। एक अच्छी चंद्रमा और चंद्र पर कुछ यात्रा के योग परस्पर बने हैं जहां पर से ये जिंदगी पर यात्राओं को दर्शाती है। ये तो यात्राएं होगी ही होंगी, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो लाइफ में बनी रहती है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए कि स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन डेवलप तो कर रही थी लेकिन थोड़ी टूटी है, थोड़ी पेट की समस्याओं को दर्शाती है, लेकिन केयर करो, ठीक रहेगा। लोगों से जुड़े हुए कार्य में आपको तरक्की इस चीज़ को भी दर्शा रही है। और एक अच्छी आपकी बुध रेखा बन रही है, फिलहाल अभी इसमें बहुत कंप्लीट नहीं है तो इसको तो मनी ट्रायंगल मानेंगे नहीं। ये सब कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर है और यहाँ से भी कुछ यात्रा के योग। एक भाग्य रेखा अच्छी रही है लेकिन कुछ एज के बाद ये भाग्य रेखा थोड़ी धूमिल तो हुई है, लेकिन फिर भी फल इसका मिल रहा है। लेकिन एक एज के बाद 43 में 44 के बाद भाग्य रेखा ठीक है, यहाँ से ज़्यादा अच्छी है आपके 45 में से। और फिर ज़िंदगी के लास्ट तक बढ़िया है, एकदम बढ़िया। प्रॉपर्टी का योग डेवलप कर ही रहे हैं तो वो तो मिला ही होगा।
और आगे एक ज़बरदस्त शुक्र है, पति पक्ष से धन लाभ। बाकी आपकी मनी मैनेजमेंट के योग काफ़ी अच्छे हैं। फिश बनाया है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। कुछ आपके लाइन्स है, ये लाइन्स दर्शा रही हैं कि ऐसे जातक बहुत तेज किस्म के होते हैं। स्ट्रेस रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस है, बाकी लग्जरी के प्रॉपर सुख मिले। शुक्र बहुत प्रबल है, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, इसका भी ये परिचय करा रही है। और एक ज़बरदस्त आपकी मंगल। टेंशन तो बहुत लेते हैं ऐसे लोग, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकर ओवर थिंकर। बाकी मंगल रेखा काफ़ी स्पष्ट है, जातक बहुत समझदार है, जीवन रेखा अच्छी है, आयु दीर्घायु आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती। तो ये इनके हथेली पर कुछ अच्छी अवस्थाएं अवस्थित है, जिसकी एवज में जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।